आने वाले 5 महीने सावधान। बारूदी सुरंगें फटेंगी, कई आतंकवादी मारे जाएंगे। ये सब होगा बांग्लादेश की सीमा। कब होगा बता देता हूँ। एक धर्म गुरु जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों की है, इसी वर्ष परमात्मा के पास जाएंगे। एक मंत्री जो बीजेपी में बहुत ऊंचा कदर रखते हैं, उनको इस्तीफा इसी साल देना होगा। डार्क सीक्रेट सोसाइटी है जो इन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है। डार्क सीक्रेट सोसाइटी यानी कि इल्यूमिनाटी। क्या कभी हमारा देश चाइना की बराबरी कर सकते हैं? चाइना की बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते। चाइना खुद डाउन पे आने वाला है। और दादागिरी है चाइना की, अमेरिका की सपोर्ट मिलने वाली है। एक ऐसा वित्तीय सलाहकार जिसका नाम शुरू होगा ए अक्षर से, ये इंडिया को वित्तीय रूप से बहुत सपोर्ट है। पैर के जूते से लेके लोहे की कील तक से आप वशीकरण कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अपने घर के आटे से, चावल से, सुपारी से भी आप वशीकरण कर सकते हैं। उसको छोड़िए, आप सोते सोते भी वशीकरण कर सकते हैं। आने वाले 5 महीने सावधान। गोल्ड, सिल्वर और शेयर मार्केट को कौन कर रहा है कंट्रोल? क्योंकि आज हमारे साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों की हैवी डिमांड पर मौजूद हैं बेहद लोकप्रिय एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो अंश पंडित जी। बिल्कुल। अंश पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में। तो सर, पिछला पॉडकास्ट तो हमने देखा है बहुत वायरल हो गया, हमने कमेंट भी पढ़े और उसमें से हमने कुछ कमेंट भी सेलेक्ट किए जो लोगों के सवाल थे। उन्होंने कहा भाई गोल्ड को लेकर बताइए। तो सबसे पहला सवाल तो गोल्ड को लेकर कि गोल्ड को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? गोल्ड स्टेबल रहेगा, बहुत आगे नहीं जाने वाला, ना ऊपर ना नीचे। मैंने सलाह पहले भी दी है कि गोल्ड को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, आप रुकिए 7 लाख जाएगा। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा इस साल। सिल्वर को लेकर क्या प्रिडिक्ट करते हैं सर? सेम, वहीं की वहीं। वहीं की वहीं। जी हाँ। तो क्या कुछ कम भी हो सकता है या फिर बिल्कुल सेम रहेगा? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ओके। इस साल इसका मूवमेंट नहीं आएगा। असली मूवमेंट फिर कब आएगा सिल्वर का? 29 के बाद। 29 के बाद थोड़ा सा आएगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर 29 के बाद आएगा। यानी कि अभी पैसा इन्वेस्ट ना करें। मेरी राय नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। क्या शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा है? कैसे रहेगी मार्केट में? देखिए, शेयर मार्केट ओवरऑल तो बेहतर ही है, बट एक क्रैश आ सकता है मार्च में, मार्च 2027 में। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और पैसा धीरे धीरे निकालते रहें। अच्छा सर, एक जहन में सवाल ये आता है भाई, गोल्ड, सिल्वर, शेयर मार्केट कौन कंट्रोल करता है पीछे से? मैं और आप, और कोई नहीं। अच्छा। हम पैसा ज़्यादा लगाएंगे, मार्केट क्रैश होगा। कम लगाएंगे, मार्केट उठेगा। ये रणनीति है उन लोगों की जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आपको दिखाएंगे शेयर का दाम बढ़ रहा है, इन्वेस्ट करना आप शुरू कर देंगे, थोड़ा प्रॉफिट आप लेंगे। आपने लगाया 1 करोड़, प्रॉफिट आया 2 लाख, एंड टाइम क्रैश, लॉस 50 लैक्स। यही रूल है। अच्छा, इकोनॉमी को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी तो अभी नीचे जानी है, 1.5 साल तो उसमें दिक्कत रहेगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है ये ग्रोथ करेगी, जीडीपी बहुत ऊपर जाएगी। एक ऐसा वित्तीय सलाहकार जिसका नाम शुरू होगा ए अक्षर से, ये इंडिया को वित्तीय रूप से बहुत सपोर्ट करेगा मार्च से 2027 से। कोई जाना माना चेहरा है, किसी का नाम है या फिर नहीं? चेहरा बहुत पीछे है, बैकग्राउंड से काम करता है, फ्रंट में आएगा बहुत जल्दी। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है, आप मतलब सोशल मीडिया पर ये चीज़ कभी कभी ट्रेंड भी करती है कि एक डार्क सीक्रेट सोसाइटी है जो इन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है पीछे से। डार्क सीक्रेट सोसाइटी यानी कि इल्यूमिनाटी। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है और वो लोग मैं और आप ही हैं, बिल्कुल आम आदमी जो उस सोसाइटी में काम करते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखने में आम रहते हैं बट पावर बहुत है, बैकग्राउंड सॉलिड है, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है सर्कल ऐसे ही घूम रहा है, यही है उनका कंट्रोलर। तो वहाँ क्या सच में आत्मा बेची जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा आपसे आत्मा बिकती है? ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर चलती हैं कि इल्यूमिनाटी में आत्मा बेची जाती है। सोशल मीडिया पे तो एक बार मेंशन राजपाल यादव को मार दिया गया था, कुछ हुआ था ऐसा, उसको छोड़िए। आत्मा ना कोई खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है। राजस्थान में लगता है भूतों का मेला, आत्माएं तो वहां भी नहीं बेची जाती, ये कैसे बेचेगी? तो क्या सच में सलमान खान बुरा फंसने वाले हैं? क्या सच में ये आने वाले समय में, क्योंकि उनके फैंस के लिए बड़े चौंकाने वाली खबर थी, ये रील जब वायरल हुई तो बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए। आपने शायद अभी सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले डली रील नहीं देखी सलमान खान की, उसकी बॉडी देखी? हाँ, मुरझाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ। क्या कहा था मैंने? सलमान खान डाउन शुरू हो चुका है। अच्छा, रिजल्ट आपके सामने है। 3 साल तीनों खान फिनिश। लेकिन कई लोग इसको एज फैक्टर भी मान रहे हैं सर। 2 महीने में कौन सा एज फैक्टर काम करता है ये बताइए? बिल्कुल। और एज फैक्टर तो सलमान खान से, शाहरुख खान उससे ज्यादा बड़ा है, आमिर खान उससे भी बड़ा है, संजय दत्त उससे ज्यादा बड़ा है, और अमिताभ बच्चन देखिए अभी तक काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे फैक्ट ये है परमीत कि सलमान खान की 2 महीने पहले की तस्वीर आप देखिए, एक इवेंट पर वो दिखाई दिए थे, काफी ग्लैमर था चेहरे पर, काफी मतलब एक तरह से तेज कहते हैं, तेज था, नूर था। लेकिन अब जो ये तस्वीर आई ना, वो बिल्कुल एकदम चेहरा डाउन है सलमान खान का। राइट। मैंने आपको 1 महीने पहले ही कहा था सलमान खान का बुरा वक्त आरंभ हो चुका है। अब वो सच है। ये किसी मूवी की तैयारी नहीं है, ये कर्मों के फल हैं, सामने आएंगे, आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था की भी बात करी, इकोनॉमी की भी बात करी, तो क्या बड़े बड़े निवेश जो है वो भारत में होंगे, हमारे देश में होंगे? बिल्कुल होंगे। एप्पल सबसे पहली कंपनी होगी जो सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में लगाएगी मार्च 2028 में। अच्छा। एप्पल में जितने भी विदेशी कर्मचारी हैं उनकी तुलना में इंडियन कर्मचारी ज़्यादा होंगे, और होंगे सितंबर 2028 तक। रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी सितंबर 2027 से एप्पल के अंदर। सैमसंग वो भी यहीं आएगी, और कुछ कंपनी जिनकी गाड़ियाँ बनती हैं वो भी आएंगी। 2 परफ्यूम की ब्रांड इंडिया से शुरू करेंगी। ये सब होगा 28 में, और सिर्फ 28 में। क्या कभी हमारा देश चाइना की बराबरी कर सकता है? शेर कभी चूहे की बराबरी नहीं करता, शेर हमेशा शेर ही रहता है। चाइना की बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। चाइना खुद डाउन पे आने वाला है, और आने लगा है। इंडिया सबसे ऊपर जाएगा, और दादागिरी ना चाइना की, अमेरिका की सब खत्म होने वाली है 3 साल के अंदर। इनके सारी वैल्यूज, सारा डोमिनेशन फिनिश। अच्छा, आने वाले 5 महीने आप डिफेंस सेक्टर के लिए कैसे देख रहे हैं? डिफेंस सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, लेकिन घुसपैठ होंगी, बारूदी सुरंगें फटेंगी, कई आतंकवादी मारे जाएंगे। ये सब होगा बांग्लादेश की सीमा पर। कब होगा बता देता हूँ, सितंबर अक्टूबर के आसपास। एक मंत्री जो बीजेपी में बहुत ऊंचा कद रखते हैं उनको इस्तीफा इसी साल देना होगा, और ये होना तय है। ये जो आपने आत्मघाती हमलों का, आतंकवादी हमलों का जिक्र किया, क्या ये भारत के लिए भी चौंकाने वाली है या अलर्ट होने वाली है? कोई भी आतंकवादी सीमा से ज्यादा अंदर नहीं आ पाएगा। 70% आतंकवादी बारूदी सुरंगों में मारे जाएंगे, बाकी सेना मार देगी या गिरफ्तार कर लेगी। ये होना है। एक बहुत छोटा देश जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नाम बता देता हूँ, भूटान। इंडिया उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, बहुत बड़ा सपोर्ट, और देश तरक्की करेगा। जहाँ की आबादी केवल 2 लाख है, वहाँ की जीडीपी बहुत ऊंची होने वाली है सिर्फ 2029 तक। एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या प्रिडिक्ट करते हैं सर? क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक का मामला चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्या आने वाले समय में हम ये सब स्टेबल होता देख पाएंगे? क्या अच्छे से जो यंग गर्ल्स बॉयज हैं वो एग्जाम्स दे पाएंगे और इस तरह के घोटाले नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, ये दिक्कत रहेगी, अभी रहेगी।
2034 तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के नाम खुलेंगे और ऐसे लोग जिनके हाथों में पावर है वो जनता के सामने सरेंडर करेंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। नवंबर 2027 से शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े नाम है, सॉरी 26 से 2026 इसी साल। अच्छा, पाकिस्तान चाइना को लेकर, खास तौर पे चाइना को लेकर ये खबर सामने आई कि भाई ताइवान और तिब्बत को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी दोबारा से क्रिएट हो सकती है और कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है इंडिया चाइना के बीच। ये खबर आपके सामने कब आई है? अभी 2 से 3 दिन पहले और दोबारा मैंने से। इसका प्रेडिक्शन कब किया था याद कीजिए, 1 महीने पहले। राइट। ये तो होना ही है। मैंने कहा था तिब्बत और कैलाश मानसरोवर 2 कारण बनेंगे इस युद्ध के, और तीसरा कारण कौन? दलाई लामा। ये होना है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक धर्म गुरु जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों की है, इसी वर्ष परमात्मा के पास जाएंगे, मुक्त होंगे। ऐसे धर्म गुरु जिनको लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, ये होना है। सर, खबर ये आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में आने वाले कुछ समय में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन क्या है? कुछ समय में नहीं, ये होगा नवंबर या सितंबर से नवंबर के बीच में 2027 में। अच्छा, अभी नहीं। एग्जैक्टली होगा क्या? क्या कोई मंत्री इस्तीफा देगा? उलटफेर होंगे, पद बदले जाएंगे, रिटायरमेंट होंगी, संन्यास लिए जाएंगे। जबरदस्ती इस्तीफा किसी का नहीं लिया जाएगा, विदाउट एनी प्रेशर ये काम होगा। और नितिन गडकरी को लेकर क्या ख्याल है आपका? बहुत आगे जाएंगे, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला। जो एस्ट्रोलॉजर ये गणना कर रहे हैं इस्तीफा होने वाला है, कोई इस्तीफा नहीं आएगा। लेकिन बड़ा उलटफेर जरूर होगा। बड़ा उलटफेर नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में आने वाले वक्त में हो सकता है। सर का कहना है कुछ ही महीने में आप ये चीज देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट। सर से पहला सवाल ये वशीकरण को लेकर। वशीकरण वाले तो बहुत लोग हैं मार्केट में, मैं क्या बताऊंगा आपको, उनको ज्ञान ज्यादा होगा शायद मुझसे। देखिए बेसिकली वशीकरण कोई मैजिक, कोई जादू नहीं है, सिंपल साइंस, ऊर्जाओं का खेल बस। लाइटें जल रही हैं, उड़ जाए, कैमरा उड़ जाए। ऊर्जाओं का मिसमैनेजमेंट रिलेशन को तोड़ता है, इसको मैनेज करना रिलेशन को जोड़ता है, बस यही है वशीकरण। विधान बहुत है। मंत्रों की ऊर्जा सबसे प्रभावशाली होती है। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरा वशीकरण करवाया था, कहीं पे सक्सेस नहीं हुआ। उसका रीज़न आप जानते हैं? नहीं जानते ना। उसका रीज़न ये है कि जिसने किया है उसकी आवाज़ में वो शक्ति ही नहीं है कि मंत्रों की ताकत का यूज़ करके दोनों की ऊर्जाओं को मैच कर सके। सिंपल थिंग। ओम ह्रीं सह मोहिनी मम आकर्षय अमुक पर्स अमुक व्यक्ति मम वश्यम कुरु में फट स्वाहा। ये आई आवाज में वाइब्रेशन जो मैंने बोली है। आवाज सुनिए आप, जो लोग बताते हैं अपने आपको तांत्रिक, पतली सी आवाज है। इस पतली आवाज में गली का गुंडा नहीं डरता। मंत्र कहाँ से पहनेंगे? मंत्र क्या है? मंत्र एक रस्सी है, जो रस्सी उन शक्तियों तक जाती है जिन शक्तियों में काम करने के लिए आग्रह करते हैं। लगातार आप मंत्र करते जाइए, जैसे ओम है, ओम 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 ओम, ये मंत्र नहीं है। ओम क्या है सुनिए, ओम। जब तक आपके ओम की आवाज में शंख की आवाज ना आए तब तक आप साधक कहलाने योग्य नहीं है। इसीलिए लोगों का वशीकरण सक्सेस नहीं होता। सेकंड थिंग, मैंने कई केसेस देखे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। गई किसी के पास, क्या बोला? बोला वशीकरण कर देता हूँ। एक इंसान पे पहले ही वशीकरण यानी कि काला पेंट, तू उसके ऊपर और वशीकरण कर दे तो उसका वशीकरण और प्रभावी हो जाता है। पहले विद्वेषण, उन दोनों को अलग करना, विद्वेषण मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। उसके बाद वशीकरण। कई केसेस आते हैं वशीकरण किया, 2 दिन ठीक रहा, फिर खत्म हो गया। क्यों? कीलन नहीं किया, कवच नहीं किए, उस बच्चे को हील ही नहीं किया।
ये होता है रियल वशीकरण। विधान बहुत है। भगवान दत्तात्रेय, गोरखनाथ जी और मोहिनी वशीकरण सबसे महत्वपूर्ण। पैर के जूते से लेके लोहे की कील तक से आप वशीकरण कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अपने घर के आटे से, चावल से, सुपारी से भी आप वशीकरण कर सकते हैं। उसको छोड़िए, आप सोते सोते भी वशीकरण कर सकते हैं, अगर आपकी ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो। कुछ कहते हैं कि किसी के बाल काट लो, उससे भी वशीकरण हो सकता है। ऐसा होता है, लेकिन ये मतलब मैं इसकी राय नहीं देता बिल्कुल भी, ये अच्छा नहीं है। आपका बाल मान लीजिए तंत्र करते हुए गलत मंत्र के जाप के बीच में आ गया, कोई शक्ति उसके पीछे लग जाएगी, तब आप क्या करेंगे? सोच के बताइए भाई। गलती हर किसी से होती है। आपने गलत शब्द बोल दिया, आपने बोल दिया मोहिनी की जगह अमुक बोल दिया, तो शक्ति जो आसपास होगी उसको अट्रैक्शन मिलेगा, वहां जाएगी। दैट्स वाई मैं कभी राय नहीं देता कि शरीर की किसी चीज, किसी कपड़े से वशीकरण कीजिए। सिर्फ फोटो से किया जाता है, ताकि आपको उसका नाम ही लेना पड़े और आपको उसके एनर्जी का क्रिएशन ना करना पड़े। दैट्स इट, यही है वशीकरण। सर, कोई खाने की चीज से भी वशीकरण हो जाता है? हर चीज से, पानी से, चॉकलेट से, कोल्ड ड्रिंक से, जूस से, इवन आप टॉफी से भी वशीकरण कर सकते हैं। बेसिकली फर्क ये नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आपके मंत्र कितने पावरफुल हैं, कौन से मंत्र का उपयोग आप किस राशि के ऊपर कर रहे हैं। किसी भी राशि पे ऐसा नहीं, आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, नाम, उसकी ऊर्जाएं, उसके प्लैनेट्स, ये आपको बताते हैं आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत प्रबल है और आप कामदेव वशीकरण कर दें, कभी सक्सेस नहीं होगा। किसी का शनि बहुत शक्तिशाली है, आप काली मंत्र से करेंगे, कभी नहीं होगा। ये होता है ग्रहों को पढ़ना, फिर वशीकरण करना। क्या सर सच में आत्माएं और जिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां लोगों ने आत्माओं को अपनी आंखों से देखा भी है, महसूस भी किया है। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आपके दिल्ली में ही है, संजय वन देख लीजिए आप। एक बावड़ी है यहाँ पे, कौन सी है भूल रहा हूँ, शायद अग्रसेन की बावड़ी है, कौन सी है, अग्रसेन की बावली, हॉन्टेड है वो भी। हमारे देहरादून में लंबी धार है, अंग्रेजों का हॉस्पिटल है, जयपुर रोड पे एक छलावा रोड है, सब हॉन्टेड है। जैसे हम हैं वैसे ही वो आत्माएं भी हैं। आप भी नहीं जानते यहाँ कितनी आत्माएं हो सकती हैं, मैं भी नहीं जानता, बिल्कुल, लेकिन सत्य है वो हैं, और वो हमें सुन भी रही हैं और देख भी रही हैं। क्या वशीकरण करके भी आत्माओं के साथ कनेक्ट किया जाता है? कुछ ऐसा भी होता है? नहीं। वशीकरण के लिए आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वशीकरण से आत्माओं को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन करना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है रिस्क होता है इसमें। कुछ लोगों के सवाल रहते हैं, वही हमारे घर के पीछे खाली प्लॉट है और कई दशकों पहले वहां पर एक हादसा हो गया था, कुछ लोग जलकर मर गए थे, और वहां पर कहते हैं कि कुछ आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई। सही कहते हैं, होता है ऐसा। ऐसी चीजें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। वो बंधी हुई हैं वहां, उनका मोह है वहां पे। मान लीजिए किसी इंसान की आयु लिखी है 80 वर्ष की भगवान ने, उसकी मृत्यु हो गई, कैसे, किसी ने मर्डर कर दिया, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, चला गया 30 साल की उम्र में, कितने समय बचा? 50 साल। 50 साल यहीं भटकेगा, उसके बाद मुक्त हो भी सकता है, नहीं भी। 50 साल में उसने अपनी इच्छा इतनी बलवती कर ली, मुझे मुक्त नहीं होना है, तो वो भटकता रहेगा। खास तौर पे किसी भी इंसान को कहीं से प्रेम होता है, आप भी जानते हैं, किसी कपड़े से, किसी को खाने से, किसी को शराब से। मरने के बाद भी मोह वहीं का वहीं रहता है, वो चीज वहां से अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल सच है। तो मुक्ति कैसे मिलती है? आप करवानी पड़ती है। जरूरी नहीं आप तंत्र का उपयोग करें, आप जाइए हरिद्वार में नारायणी शिला है, वहां जाकर नारायणी कराइए, हो जाएगी मुक्ति। आप गंगा किनारे जाइए, त्रिपिंडी शाद कराइए, हो जाएगी मुक्ति। एक पत्थर लीजिए उस स्थान पे से जहाँ पे ऐसी आत्माएं रहती हैं, उसको राइट हैंड में पकड़िए और कहिए, भगवान हनुमान जी मुझे रक्षा कवच दीजिए, और जितनी आत्माएं हैं इस पत्थर में आ जाए, ले जाकर गंगा जी में छोड़ दीजिए। ऐसे स्थान पे यहाँ निकल ना पाए पत्थरों वाला, हो जाएगी मुक्ति। कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या आत्माएं परिवार वालों से मिलने वापस आ सकती हैं? आती रहती हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बस ये है कि उस आत्मा की थिकनेस कितनी है, वो अपने आप को महसूस करवा पाए या ना करवा पाए, बस यही फर्क है, और कुछ नहीं। अच्छा,
हिंदुओं में ये कहा जाता है, क्योंकि हम तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो इसी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्यों कहा जाता है कि भाई 13 दिन तक वो आत्मा देखती है, जब दाह संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, वो 13 दिन तक वो आत्मा वहीं पर भटकती है, अपनों को देखती है कि मुझे मेरे अपने कितना याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। तो 13 दिन का ये सर्कल पीरियड ये असल में है क्या, ये बना कैसे? दरअसल क्या होता है, कोई आत्मा मरती है ना, तो कि शरीर की पूर्ण शुद्धि करना बहुत आवश्यक होता है, तभी वो आत्मा यहाँ से जाने लायक मानी जाती है। उसने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उनका हिसाब किताब, उसके साथ जुड़ी भावनाएं, अगर भावनाएं जुड़ी रहेंगी लोगों की तो आत्मा नहीं जा पाएगी। आप देखिए कोई इंसान मरता है ना, जब पहले दिन बहुत कष्ट होता है, अगले दिन कम, फिर और कम, फिर और कम होता रहता है। 13 दिन में वो असर बहुत कम हो जाता है, तब आत्मा जाने लायक बनती है। वरना आप यमदूत उसे आगे लेके जाएंगे, परिजन के रोने विलाप उसको वापस लेके आएंगे, आत्मा भटकती रहेगी। दैट्स वाई 13 दिन का पीरियड उसको दिया गया है। और दूसरी बात, शरीर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म पीरियड जो शरीर है हमारा वो वहीं रहता है 13 दिन तक। हमारे 2 शरीर हैं, आप जानते होंगे, एक शरीर वो जो ये बैठा हुआ है बात कर रहा है, एक जो हमारे सोते हुए जागृत होता है, सूक्ष्म शरीर जो हमें सपने दिखाता है, जो मैनिफेस्ट करता है हमें, तो मैं बताता हमें क्या करने वाले हैं। हम जो सोचते हैं ना, एक दिन सामने आ जाता है। पता है क्यों? हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, कभी आप टीवी देख रहे हैं ना, आपने याद किया किसी मूवी का सीन, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा वो पता है क्या है? सूक्ष्म शरीर को ऑर्डर। सूक्ष्म शरीर को ऑर्डर हम देते हैं और मरने के बाद भी वही घूमता है और वो दिलासा देता है आपके परिजनों को, शांत करता है। ये है इसका कारण। अच्छा, आत्माराम का बहुत जिक्र होता है, आत्माराम क्या है? बिल्कुल, आत्माराम कई प्रकार के हैं। एक तो आत्माराम वो हैं जो हरिद्वार में बेसिकली गंगा के किनारे स्थापित माने जाते हैं, जो आत्माओं को गंगा जी में वो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, उनको मुक्ति करवाते हैं। दूसरे आत्माराम जो है गया जी में माने जाते हैं, जो पितृ मुक्ति करवाते हैं। तीसरे आत्माराम माने जाते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी में माने जाते हैं, जो आत्माओं को बांधते हैं वहाँ पे। आपने देखा ना, मेहंदीपुर बालाजी में अंदर जाइए, किसी पे शक्ति, अगर कोई गलत शक्ति, वो बाहर नहीं आ पाता, देखा है ना आपने? बिल्कुल। उसके हाथ में निशान पड़ जाते हैं, ये सब निशान लाल पीले नीले, वो उसमें कुछ कर्म आत्माराम का भी होता है। ऐसे कई प्रकार के आत्माराम माने गए हैं हमारे शास्त्र में। सर, संस्कार होने के बाद कहते हैं कि जो आत्माराम निकलता है उसका क्या होता है वो, और क्या वो सच में आत्मा से जुड़ा कुछ है कनेक्शन? नहीं, ये हमारी ऊर्जा है, हमारे शरीर की। आत्मा चली गई इधर, ऊर्जा आगे इधर, जो पृथ्वी पे रहेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो होता है आत्माराम मेन। आपने देखा कपाल क्रिया कभी? नहीं देखी? कपाल क्रिया खोपड़ियों के साथ तस्वीरें देखी हैं। आप गलत समझ रहे हैं। जब किसी इंसान का वो किया जाता, संस्कार किया जाता है ना, अंत में उसकी खोपड़ी फोड़ी जाती है लकड़ी के डंडे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसे कहते हैं कपाल क्रिया। इसका कारण आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। अगर उसका कपाल साबुत रहेगा, कोई तांत्रिक चुरा लेगा उसको, आत्मा को कंट्रोल कर लेगा उसकी, दैट्स वाई खोपड़ी फूली जाती है। ये होती है कपाल क्रिया। लेकिन कुछ तस्वीरें और खबरें भी आती है परमित जी ऐसी कि ये जो शमशान घाट होते हैं ना, सबसे बड़ा तांत्रिक क्रियाओं के गढ़ होते हैं, क्योंकि कुछ बाबा आते हैं, कुछ साधु संत आते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो वहां से आत्माओं को चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसी चीजें। तो क्या ऐसा है सर? तो शमशान घाट ही सबसे बड़े ये अड्डे हैं इन साधु संतों और तंत्र मंत्र जो करते हैं। ठीक है, यहाँ साधु संतों का नाम आप मत लीजिए। उनका क्या मतलब तंत्र से? जो तंत्र करते हैं। ये काम है औघड़ का। अच्छा, औघड़ बहुत बुरे नहीं होते, औघड़ बहुत अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। इनकी शक्तियाँ बड़ी प्रचंड होती है। इन्होंने कपाल को सिद्ध किया, उसमें कुछ डाला, वो काम ही 15 मिनट में कर देते हैं। अच्छा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, इस क्षेत्र में मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहूँ, मुझे 3 दिन लगते हैं। इनके लिए 3 से 4 मिनट का काम है बस। अच्छा। ये मैं कह रहा हूँ। किसी घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको निकालने में लगभग 48 घंटे का टाइम देता हूँ। तो प्रॉपर यज्ञ, संज्ञान, ब्राह्मणों के मंत्र के जाप, इनके लिए 5 से 6 मिनट। करते क्या है, ये
उस कपाल द्वारा आत्मा को आदेश देते हैं, आत्मा उसकी ऊर्जा बदल देती है सेकंड के अंदर। और कई बार इसके परिणाम बड़े भयंकर भी होते हैं, बहुत भयंकर परिणाम मैं अपनी आंखों से देखे हैं, मेरे ही केसेस में बहुत होता है। तो सर क्या मृत्यु के बाद क्या सच में कोई लेने आता है? बिल्कुल आता है। यमदूत तो आते ही आते हैं आपके घर में, वो आपको कोड़े मार के लेके जाएं या बिठा के लेके जाएं, आएंगे जरूर। यानी वो सच है जो कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क की सीढ़ियां जो है इंसान नर्क तो विज्ञान ने मान लिया है, आपको शायद पता नहीं होगा। अभी कौन सा देश है, बड़ा छोटा सा देश, उसने नीचे जमीन में छेद किया था, कई किलोमीटर छेद करने के बाद उसकी जो दरार होती है ना, क्या होते हैं ड्रिल, वो गल गई और पिघल के पानी बन गई। बड़ी मोटी मोटी ड्रिल डाली गई, नीचे गई और पिघल गई। वहाँ का तापमान इतना ऊंचा था, उन्होंने हाई सेंसर स्पीकर डाले उसके अंदर, तो चीखे पुकारों की आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल नर्क की आवाज़ें। वो थी नर्क की आग। और स्वर्ग बताए कहाँ है आपको? कैलाश मानसरोवर, जो झील है ना वहाँ पे, वही क्षीर सागर है। जो तालाब है ना वहाँ पे, वो रावण का तालाब है, इसे कहते हैं राक्षस तालाब। स्वर्ग वही है और कहीं नहीं है। कई बार कोशिश करी चाइना ने उस पे चढ़ने की, नहीं चढ़ पाया। 2 वैज्ञानिक कितने थे, 25 से 30 साल के, उस पे चढ़े, 3 दिन बाद वापस आए, 1 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। पता है कैसे? उनकी उम्र 90 वर्ष हो चुकी थी 3 दिन के अंदर। स्वर्ग में उम्र 23 से बढ़ती है, तो स्वर्ग वही है। रात को ओमकार की आवाजें आती हैं, कोई हेलीकॉप्टर वहां नहीं जा सकता, आपने देखा होगा। जी जी जी। चीन ने बहुत कोशिश करी, मिसाइलें भी लगाई, प्लेन भी बनाई, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों की मृत्यु होती है, हो जाती है, और अगर वो सपने में दिखते हैं, तो ये किस बात का संकेत है? या तो कुछ मांगना चाहते हैं या उनको कोई शिकायत है। अगर वो आपके अपने हैं बिल्कुल खास, तब तो उनको देना चाहिए, नहीं है तो देना मत, बार बार आएंगे मांगने के लिए। अच्छा। और नहीं दोगे तो परेशान करेंगे। किस्सा बताता हूँ, यही का ही आपका आकाशी पर। एक थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उनके 2 बच्चे थे, तो वहाँ तो गए नहीं मांगने, अपनी बहन के पास पहुँच गए कि भाई मुझे ये खाना है, दे दिया उन्होंने। अब महीने में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, उनका रोज का काम हो गया। अब वो कहीं मैं दे तो दूँ, कोई बात नहीं, भाई था मेरा, लेकिन भाई मैं मतलब परेशानी मुझे भी है कि मेरे पितर खराब होंगे इससे। उन्होंने देना बंद किया, वो परेशान हुई, शुरू हो गई, बीमार पड़ गई, घर में नुकसान होने लगे, तब वो मेरे पास आई, तब उनका बंधन किया मैंने, तब जाके सही हुई। तो पितर ऐसे भी हो जाते हैं कई बार। इच्छाएं तो इच्छाएं है ना, बस यही है। सर सच में पुनर्जन्म होता है? हाँ होता है, कितने सारे केसेस हो चुके हैं यहाँ पे, ऐसे देखे नहीं आपने? पर कहते हैं कि 84 जूनियों के बाद जो है एक ही बार आत्मा जन्म लेती है। मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, 84 लाख योनियों का मतलब कई करोड़ साल। कुछ योनियां हो सकती हैं, 84 लाख मेरी समझ में नहीं आता, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता पुनर्जन्म कैसे याद रहता? 84 लाख योनियों का मतलब हो गया कम से कम 15 से 20 हजार साल, असंभव याद रखना। अगर ऐसा है, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि आपके कर्म अगले साल जन्म में जुड़ेंगे? बिल्कुल, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ पे। कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, वो चाहते थे कि हम लोग अच्छे कर्म करें, तो भय उत्पन्न करते थे कि आपको जन्म इतने सालों बाद मिला, अच्छे कर्म करो। ये कारण भी मैं समझता हूँ शायद हो सकता है। सर ब्लैक मैजिक को लेकर ना लोगों में भय भी रहता है, कंफ्यूजन भी रहती है, असल में क्या है? रियलिटी है, काला जादू है और बहुत बड़ा सच है। आज के समय में इसकी डेंसिटी थिकनेस रह गई केवल 3%, और वो 3% भी इतना खतरनाक है, किसी भी इंसान को ये बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी बात को बताने वाला हूँ, आज के समय में इंडिया के अंदर 5% लोग ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। 5%। काम को बांधना, बीमार पड़ना, ठप हो जाना, कर्जे,
मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, जितने लोग मिलने आते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10% लोग ब्लैक मैजिक के शिकार होते हैं। उसकी दिक्कत पता है क्या है? उसको आप जितना निकलेंगे ना, उतना ही और ज़्यादा घुसता जाएगा आपके शरीर के अंदर। ये मेजर प्रॉब्लम है उसमें। ब्लैक मैजिक क्या है पता है आपको? एक काला पेंट है, एक रस्सी है। काले पेंट में आप वाइट कलर डालिए, रेड डालिए, पिंक डालिए, काला रंग ही बढ़ेगा। ये होता है काला जादू। रंग बदलेगा नहीं उसका, बढ़ता जाएगा और ज़्यादा। उपाय करना मुश्किल हो जाता है, उपाय उल्टा असर देते हैं, मंत्र उल्टा असर देते हैं। जितना आप हाथ पैर मारते हैं रस्सी उतनी कसती जाती है। इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। बहुत खतरनाक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिसमें घर पर बैठा व्यक्ति कुछ समझ सके कि भाई ब्लैक मैजिक हो रखा है? कोई ऐसी चीज? कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है। रात को एक नींबू ले लो, चलो उसको सिरहाने रख के सो जाना, सुबह उठना, जला देना गैस पे, चटपट की आवाजें आए तो ब्लैक मैजिक है। अच्छा, सिंपल थिंग। लेकिन फिर वो इस नींबू के जरिए वो ये कैसे समझेगा कि भाई कोई घर में व्यक्ति बीमार है या फिर कोई काम बांध रखा है? एग्जैक्टली वो पॉइंट कैसे समझे? उस पॉइंट के लिए तो उसको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक से कोई एक परेशानी नहीं आती, सारी परेशानी आती है। सबसे पहले देगा आपको मेंटल स्ट्रेस। आपको मेंटली वीक कर देगा। आप काम पे नहीं जा पाएंगे, और जा पाएंगे आप काम नहीं कर पाएंगे, क्लाइंट नहीं आएंगे, पैसा फंसने लगेगा। जो लोग सिर झुकाते थे आपके सामने वो आपका थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियली ब्लॉक। एक रस्सी है, एक पुतला, समझिए आप पुतला है, मैं आपके हाथ पैर बांध देता हूँ, आपकी पूरी बॉडी पे ब्लैक पेंट लगा देता हूँ, मुंह पे टेप और ज़मीन पे डाल देता हूँ। क्या किसी को पता चलेगा आप वो हैं? तो आपकी संभावनाएं, आपकी गुंजाइशें, आपकी प्रॉस्पेरिटी अब तक कैसे आएगी? आप किसी को कैसे वाई लगाएंगे हेल्प के लिए? दैट्स ए ब्लैक मैजिक। और सबसे खराब बात यह है, करने वाले जानते भी नहीं कि ब्लैक मैजिक है क्या, इसलिए इसका नुकसान और ज़्यादा होता है। सपोज आप मेरे पास आते हैं, गुरुजी इसका काम बांधना है। अगर मैं जानता हूँ मैं कहूँगा ठीक है बांध दूंगा। जो नहीं जानता वो उल्टे से प्रयोग करेगा, हर तरफ से लॉस होता है। बट ब्लैक मैजिक करवाने वाले से ज़्यादा नुकसान होता है करने वाले को। बताता हूँ क्यों। आपने करवाया, संकल्प तो उसमें होता नहीं है, करूँगा कौन? मैं करूँगा। जब वहाँ से रिवर्स बैक आएगा वो प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा, इतना प्रेशर से आता है। दैट्स वाई बहुत कम तांत्रिक ही ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, मना कर देते हैं। अच्छा गुरुजी, एक बात बताएं, भाई ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो ब्लैक मैजिक को मानते ही नहीं? वो कहते हैं इस तरह की कोई चीजें होती नहीं, ये केवल डर पैदा करके, भय पैदा करके व्यापार का काम। ये मानने को तो लोग माँ गंगा को भी माँ नहीं मानते, देश को माँ नहीं मानते। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ये उनके कर्म है, उनकी सोच है। अपनी शक्ति, अपनी नॉलेज मैं जानता हूँ, और वो लोग मूर्ख नहीं हैं जो करोड़ों सालों से इस काम पे एनर्जी डालते आ रही हैं। बड़े बड़े संत, महात्मा, भूत डामर तंत्र जैसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। रावण जैसे महाज्ञानी, शिव जी के परम भक्त, उनके शिष्य, काला जादू को उन्होंने भी माना है। तो इन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ? कोई उत्तर नहीं है। जो आम इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है और जिसको सावधानी बरतनी है, तो क्या वो टिप्स हो सकते हैं जिससे उस पर ब्लैक मैजिक ना हो? इसका कोई बचाव नहीं है। अगर काला जादू होना है वो होगा। सिर्फ इतना आप कर सकते हैं, हनुमान जी की शरण में आप रह सकते हैं, सिर्फ एक पाठ रोज श्री राम रक्षा स्तोत्र का आप कर सकते हैं, तो ब्लैक मैजिक का असर बहुत माइनर रह जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे मेन बात, अगर ब्लैक मैजिक हुआ है ना तो आपके घर में बरकत आ ही नहीं सकती। जब मैं किसी के घर पे वीडियो कॉल के द्वारा ब्लैक मैजिक रिमूव करता हूँ ना, मेरा दबाव पड़ता है इस जगह पे। सोचिए आप, जो मेरा स्टाफ है ना वो मेरे यहाँ बाम लगाता है इस जगह पे, आयोडेक्स वगैरह, इतना दबाव मेरे पड़ता है। सोच उनका क्या हाल होता होगा। ये होती है स्थिति। तो क्या अभी भी बालों के थ्रू या फिर आपके कपड़े के थ्रू, जूते के थ्रू या किसी भी नाखूनों से, क्या इन सब से अभी भी ब्लैक मैजिक होता है सर? बिल्कुल होता है। लेकिन वो ब्लैक मैजिक नहीं है, सिंपल वो है आत्मा तंत्र। अच्छा। आप किसी का नाखून लीजिए, मिठाई में डालिए,
जलती चिता में आवाहन मंत्र पढ़ के डाल दीजिए, उसके ऊपर ये जादू चल जाएगा, आत्मा चली जाएगी। मंत्र मैं नहीं बताऊंगा ताकि दुरुपयोग ना हो। जी जी। और जो मंत्र इंटरनेट में सब नकली हैं, असली मंत्र कुछ पुराने शास्त्रों में है, बस ढूंढने पड़ते हैं। रावण संहिता देख लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन ध्यान रखना, रिवर्स जरूर मारता है ब्लैक मैजिक एक दिन। सामने वाला कितना भी कमजोर हो, आप कितने भी ताकतवर हो, एक दिन पलटेगा जरूर। इसलिए वशीकरण भी विदाउट ब्लैक मैजिक का यूज करना चाहिए आप। तो क्या बिना देखे भी ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? नो नो। जब तक आप किसी इंसान का फेस नहीं देखते, आप उस पर नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का तंत्र। सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं, कोई भी तंत्र, कोई भी एनर्जी का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का मंगल इतना स्ट्रांग होता है कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है ना, उल्टा उसी पे आ जाता है, उसके बिना कुछ किए। अगर आपके मंगल की थिकनेस हाई है, आपके ईस्ट भी हनुमान जी हैं, तो ब्लैक मैजिक रिवर्स चला जाएगा, वहीं इंसान बर्बाद हो जाता है, करने वाला खुद वेट नहीं करता फिर। तो क्या घर पर भी कुछ ऐसी ऊर्जाएं उत्पन्न करके रखनी चाहिए जिससे ना घर पर ब्लैक मैजिक हो ना इंसान पर हो? बिल्कुल। क्या रेमेडी होगी सर? देखिए, रेमेडी 2-3 है इसकी। एक तो शाम के समय, जैसे बताया था मैंने आपको, श्री राम रक्षा स्तोत्र का वो चला लीजिए। ठीक है। या वो है अपनी माँ मातंगी हैं, उनका स्तोत्र चला लीजिए। या शाम को सबसे बेहतर तरीका ये होता है, गंगा जल जो होता है उसको छिड़क दीजिए, राम का नाम लेके या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, बस हो जाता है ठीक। ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अकाल मृत्यु और काला जादू, क्या आपस में कोई संबंध है? कई बार हो जाता है ऐसा। एक सिंपल सी थिंग है, जैसे एक केस था अभी दुबई का ना, उस आदमी के लगभग शायद कितने थे, 40 करोड़ रुपए किसी ने दबा रखे थे। 40 नहीं थे, शायद 90 करोड़ के आसपास। तो कई जगह भटका कि भाई मुझे पैसे निकलवा दो, ये वो। जब मेरे पास आया था वो, तो उसने मुझे कहा, गुरुजी मैं थक गया हूँ, उसका मारण कर दो। मैं, देख भाई, मैं तो हूँ नहीं भगवान, मैं तो कर नहीं सकता, सिंपल आदमी हूँ, तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मारण नहीं करूँगा। तो बोला, गुरुजी मतलब मैंने गलती करी तुम दूर आके। मैं, बिल्कुल गलती करी, जब मैंने आपसे कहा ही नहीं था कि मैं काम करूँगा, अब क्यों आए मेरे पास दुबई से? बोला, बहुत पढ़े इंडिया, कहीं चला जाऊँगा। चला जा। जाके करवाया कौन ने, किसी और से, अकाल मृत्यु होगी। उसकी काल मृत्यु तो हो गई, चलिए, तेरा पैसा तो मिलेगा नहीं। सेकंड थिंग, मिल भी गया। अब जो आदमी शरीर में इतना खतरनाक है, बिना शरीर के कितना खतरनाक होगा सोचिए। अब वो ऊर्जा बन चुका है, अगर उसे पता चल गया फिर तू क्या करेगा, ये नहीं सोचते लोग। अच्छा, 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लगता है आपको सबसे ज्यादा काला जादू, तंत्र मंत्र वहीं पर होते होंगे? नो। किसने कहा मुस्लिम काला जादू करते हैं? मुस्लिम कभी काला जादू नहीं करते। मुस्लिम अपनी आयतों से काम करते हैं, आयतें बहुत शक्तिशाली होती हैं उनकी। देखिए, मैंने ना कई बार लोगों सुना है कि मुस्लिम तंत्र है, ये है वो है, बट मेरी नॉलेज में जितने मुस्लिम्स लोग हैं इस प्रकार के, मैंने किसी को आज तक बुरा काम करते नहीं देखा। सबको हमेशा अच्छे काम करते ही देखा है। और जब मैंने देखा नहीं तो उनको बुरा कैसे कह दूं? मेरे बहुत सारे मित्र इस फील्ड में हैं, मुस्लिम हैं प्रॉपर। उनके यहाँ लोग आते हैं, भीड़ लगती हैं, वो लोगों के दुखों को दूर करते हैं। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि उसने मारण कर दिया हो, उसने ऐसा कर दिया हो, वैसा कर दिया हो। क्योंकि सर काला जादू और ब्लैक मैजिक इन सब के नाम पर बहुत ठगी भी होती है, तो लोगों को इन सब से कैसे बचना भी चाहिए? ये गलती लोगों की है ना। काले जादू का मतलब काले कपड़े नहीं होता। काला जादू आपको दिखाई देता है साधक की वाणी के अंदर। एक साधक की आवाज की वाइब्रेशन आप महसूस कर भी पा रहे होंगे, बिल्कुल वो आती है। आप सुनिए कभी किसी साधक के प्रवचन, आवाज वाइब्रेट करेगी। अगर आपके मुंह से एक साथ 3 से 4 आवाजें मूव कर रही हैं तो आप साधक हैं। आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं तो आप साधक नहीं हैं। एक बात बताइए, आप पॉडकास्ट करते हैं तो आपने मुंह पे बोर्ड लगा रखा है पॉडकास्ट करती हूँ? बिल्कुल नहीं ना। तो काले कपड़े, नींबू की मालाएं क्यों पहननी है? इससे अच्छा नींबू की शिकंजी बना के पी लो, ठंडक भी मिलेगी थोड़ी सी, राइट? बस यही फर्क है। तो ठगी वो लोग नहीं करते, ठगी ये लोग खुद करवाते हैं। इनको पसंद ही वही लोग हैं, काले कपड़े पहने हो, मुंह में मालाएं रखी हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, दो उनके थप्पड़ मारे, खुश।
अच्छा गुरुजी, हमने ना मतलब सभी ने, जितने भी दर्शक हैं हमारे, सभी ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, नाटकों में भी या फिर कुछ सोशल मीडिया पर भी, जैसे कोई गुड़िया है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान है या फिर कील चुभा रहे हैं, तो क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस व्यक्ति मतलब चुभा गुड़िया को रहे हैं किसी, लेकिन चुभती उस व्यक्ति को है? होता है ऐसी कोई चीज़ इसे होती है? कहते हैं पुत्तल प्रयोग। अच्छा, ओके। बड़ा खतरनाक होता है ये। और ये पुत्तल प्रयोग जिस भी इंसान के ऊपर किया जाता है, अगर उसकी ऊर्जाएं वीक हैं तो या तो मृत्यु तुल्य कष्ट। अब जितने पैरालिसिस हो गया बैठे बैठे, जबकि लो बीपी का मरीज है, हार्ट अटैक आ गया, चक्कर आगे गिर गया, ये सब तंत्र ही तो है और बड़ा खतरनाक होता है ये। क्या कुंडली देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है? नो, कुंडली कभी भी ब्लैक मैजिक का नहीं बता सकती सही समय। कुंडली बता सकती है राहु शनि की युति से ग्रहण योग है तो ब्लैक मैजिक हो सकता है। ओके। प्रेत श्राप योग है तो यहाँ पे हो सकता है समय प्रॉब्लम चल रही हो। किसने किया है, उसकी हाई डेंसिटी कितनी है। अब सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ, काले जादू का रिमूव करना कितना मुश्किल होता है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि साधक, जो व्यक्ति साधक ना, उसने किसी का ब्लैक मैजिक रिमूव तो कर दिया, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसके लिए रिमूव किया था। समझिए रीजन क्या है, उसकी थिकनेस है 15%। आपने हाई प्रेशर मंत्र पढ़े, इंसान नहीं झेल पाया, आगे दिक्कत। कई बार हाई प्रेशर थिकनेस जाता है, 40% थिकनेस है, आपने मंत्र पढ़ दिए लो प्रेशर के, तो प्रॉब्लम आएगी इंसान को, ठीक ही नहीं होगा। दूसरी बात, ऊपरी बातों को आपने छेड़ दिया, जब उसको बाहर निकाल दो, वरना वो आपको नहीं छोड़ने वाली। एक बार आपने किसी साधक को प्रॉपर संकल्प दे दिया है, प्रॉपर संकल्प इसमें नहीं होता, मतलब एक आह्वान कर दिया है, उसके बाद वो आत्मा बेचैन होगी, वो काली शक्ति, वो नकारात्मक ऊर्जा बेचैन होगी, आपको परेशान करेगी। आप ध्यान दीजिए, कुछ लोगों की शक्ल इतनी नेगेटिव होती है ना, आप जब उनको देखते हैं ना, आपको मन करता थप्पड़ मार दो उसके गाल पे। होता है ना कितनी बार, देख के घिन सी आती है। कुछ कहता नहीं आपसे, लड़की सुंदर भी होती हैं, लड़के स्मार्ट भी होते हैं, बट घिन आती है फेस से। पता है क्यों? एनर्जी मैच नहीं, नेगेटिव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े प्यारे सकते हैं देखने में, भाई इनसे बात करना है, इनसे मिलना है, उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। मैचिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जैसे मैं और आप बैठे हैं, एनर्जी मैच कर रही है, नहीं करती, आप मुझे कितना भी कहते मैं नहीं आता। राइट सर, दैट्स एनर्जी, नथिंग एल्स। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जा सकता है सर? थिंकिंग। सबसे पहले खुद को सोचिए, सोचिए बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। इसके बाद जाइए अपने ईष्ट के पास, उनके नाम का दीपक रोज जलाइए और 3 मनोकामना रोज बोलिए, हो जाएगी। ज्यादा अच्छी करनी सिर का, अच्छा, उसको 1 बूंद पानी में डाल के उससे नहाइए, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आ जाएगी पॉजिटिविटी। धूप जलाइए चंदन की, उसको गौर से देखिए, जल जाए उसका जो तिलक है भभूति, शहद में मिला के माथे तिलक लगाइए, पूरा और आपका जागृत हो जाएगा। बस यही है। अच्छा, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या जाते हैं, कारण क्या है आपके हिसाब? इन पे ऑप्शन कोई नहीं है ना। अच्छा, बचाएगा कौन? करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, नजर कितनी लगती है, रक्षा कौन करेगा? माँ बगलामुखी। शत्रु करते हैं प्रयोग उनके ऊपर, कौन बचाएगा? कामाख्या माता। कहीं और भी जाते हैं, बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, माँ काली के पास, भैरव के पास क्यों जाते हैं? रक्षा और रिवॉल्ट हर कोई करता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आपको क्या लगता है मैं नहीं करता? अपनी सेफ्टी मैं भी करता हूँ। फर्क ये पड़ता है आपकी आवाज में कितनी ताकत है, आपका कवच किस हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप एक कवच को 1 लाख बार पढ़ने के बाद भी सिद्ध नहीं कर सकते। कई बार वही कवच एक बार पढ़ने में सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये शक्तियां कमजोर के पास नहीं जाती। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, ये दुनिया का रूल है। ताकतवर कभी भी कमजोर के पास नहीं जाता, कमजोर ही ताकतवर के पास हमेशा जाता है।
इसलिए खुद को ताकतवर बना के रखिए। हर कोई आपके पास आता है, ये वो शक्तियां भी हैं। कई साधक मैंने ऐसे देखे हैं, सिद्धियां तो कर लेते हैं, उसके बाद सिद्धियों को संभाल नहीं पाते। आपको उसका रीजन पता है? खुद पे विश्वास ही नहीं है। उनको लगता है ये शक्तियां मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो शक्तियां उनको कंट्रोल करती हैं, वो शक्तियों को कंट्रोल नहीं करती। अब मेरे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, ड्राइवर मेरे बाहर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। जब तक मुझसे परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ से नहीं जाएंगे। दे कैन नॉट कंट्रोल मी, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना ज्यादा मेरा स्ट्रांग है। आप भी कीजिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है। स्वाभाविक है कि हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा, भाई आप नेगेटिविटी को और ब्लैक मैजिक को कैसे दूर करते हैं? वीडियो कॉल के थ्रू, वो वीडियो कॉल के कैसे निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी से। अच्छा, एक इंसान ने आपके मकान पे कब्जा कर रखा है, पता है तब तक जब तक आप उससे कमजोर हैं। जब आता है एसपी कमिश्नर, यूं भागते हैं। मैं भी यही करता हूँ, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, या तो उसको छोड़ दो अभी की अभी। कोई आत्मा नहीं होती बेसिक, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। जैसे नजर की थिकनेस हो गई, थोड़े बंधन हो गए, ये सब है। अपनी एनर्जी को उसके कान में डालना शुरू करता हूँ। जैसे एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दूंगा, ओम ह्रीम काली कामाख्या इतिम शाह ऊर्जा परिष्यति, नमो नमो भगवती रुद्राणी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहिते। इस आवाज के साथ जब मैं कुछ समय मंत्रों का जाप करता हूँ तो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी वाइब्रेशन होती है, थोड़ा मूव करने लगती है, बस हो जाता है। फिर थोड़ा मैं उनको रेमेडी दे देता हूँ, भाई कुछ जल अभिमंत्रित कर दिया नहीं मंत्रों के साथ, पी लिया, बस धीरे धीरे हो जाता है। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत एक बड़ी चीज का बात जिक्र है। करना चाहूँगा। बिल्कुल। जब सर मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हुए, कुछ एनर्जी फील होती है, बहुत हैवीनेस। अभी मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा। मैं जिस समय नकारात्मक ऊर्जा का यज्ञ करता हूँ, आसपास की दीवारों में वाइब्रेशन आती है। इसे कहते हैं ध्वनि साधना। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरीके की एनर्जी आप फेस कर रहे हैं, तो आप सर से एक बार संपर्क जरूर करें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप मेहंदीपुर बालाजी चाहिए। आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि मेरे पास आपको समय बहुत लेट मिलेगा, तब तक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं आपको बहुत लेट समय दे पाता हूँ, मेरे पास बहुत व्यस्तता रहती है। अगर दिक्कत लगती है आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वरना शाम को ठीक 7:15 बजे अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाइए। आपको कुलदेवी नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, इतना कहिए, हे कुलदेवी मैं आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ। इस काम को 108 डेज कंटिन्यू कीजिए, 108 डेज, प्रॉब्लम वहीं चल जाएगी। मजबूरी हो तो आप मेरे पास आइए, ईश्वर कृपा करेंगे। बाकी अगर आपकी समस्या चाहे छोटी भी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब सर की टीम जरूर देगी। क्यों यश जी? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे दर्शकों ने भी उस एनर्जी को महसूस जरूर किया। बिल्कुल। सर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों की हैवी डिमांड थी कि एक बार फिर से एस्ट्रो अंश पंडित जी से बात की जाए कुछ टॉपिक्स को लेकर, वो हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।